देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हर जैन श्रावक नमोकार मंत्र पर बहुत श्रद्धा रखता है। यह अनादि मूल मंत्र है। सभी मंत्रों का राजा यह मंत्र माना जाता है। जितने भी अन्य मंत्र हैं, कहा जाता है अन्य मंत्रों की उत्पत्ति इसी नमोकार मंत्र से हुई है। यह मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, बहुत ही अधिक ऊर्जा से भरा हुआ मंत्र है। यह मंत्र हमें समर्पित होना सिखलाता है। सबसे ज़्यादा यदि पुण्य का आश्रय होता है तो इस मंत्र की जाप से और इस मंत्र के ध्यान से होता है। जिन जिन जीवों ने इस मंत्र का आलम्बन लिया है, आचार्य भगवान कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसका बेड़ा पार हो गया। पशु ने भी इस मंत्र को सुना अकेले है, कहा नहीं। कानों से श्रवण करने का लाभ उस श्वान को भी हुआ। मरते समय इस मंत्र को उसने सुना और मरने के पश्चात वह देवगति को प्राप्त हो गया। बैल की पर्याय में जब इस मंत्र को सुना तो वही जीव सुग्रीव बन गया। इस मंत्र के बड़े बड़े चमत्कार शास्त्रों में भरे हुए हैं। इससे अधिक ऊर्जावान मंत्र और कोई है ही नहीं। इसका महत्व बहुत अधिक बतलाया गया है और इसका महत्व है भी बहुत अधिक। इस मंत्र में सर्वप्रथम किसी व्यक्ति विशेष को याद नहीं किया गया है। यहाँ इस मंत्र की शुरुआत नमस्कार से ही हो जाती है। पहले कहा जाता है नमो, फिर बाद में अरिहंताणम, नमो फिर पश्चात सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। पहले किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, व्यक्तित्व को नहीं, पहले अपने आप को झुकाने की बात है, समर्पित करने की बात है। जब व्यक्ति नमस्कार करता है तो उसका अहम जो है, मान कषा है, एकदम गल जाती है। और जब हमारा अहम, हमारा ईगो गलता चला जाएगा तो उसके माध्यम से जो हम अर्जित करते हैं पुण्य, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का पुण्य होता है। लेकिन मात्र उसे पढ़ना नहीं है, पढ़ करके, समझ करके चिंतन करना है। हम झुक रहे हैं, झुकने मात्र से पुण्य का बंध होता है। लेकिन किसके आगे झुक रहे हैं, उस व्यक्ति के गुणों को यदि हम और अपनी धारणा का विषय बना लें तो हमारे भीतर नमो अरिहंताणम इस पद को कहते ही उन अरिहंत भगवान के जैसे गुण हैं वैसे गुण आने लगते हैं। ग्वाले ने सिर्फ नमो अरिहंताणम इस पद को याद किया था
और उसका परिणाम अगले भव में उसे मुक्ति मिल गई प्रीतिंकर के रूप में। सुनिए कथा। पूरा नमोकार मंत्र भी उसे पता नहीं था, मात्र एक पद नमो अरिहंताणम। तो यदि हम एक पद का भी आलम्बन बड़े अच्छे से ले लें, गहराई से ले लें, समझ कर के ले लें, जहाँ हम झुक रहे हैं उन परमेष्टि को अपने हृदय का विषय बना लें, हमारी श्रद्धा जितनी गहरी होती चली जाएगी, लाभ उसका उतना ही अधिक होता चला जाता है। और आप सभी लोग नमोकार मंत्र तो पढ़ते ही होंगे, पढ़ते, एक एक माला तो फेरते ही होंगे, नहीं है तो कायोत्सर्ग में 9 बार तो पढ़ते ही होंगे। तो कितना लाभ आपको होता है, हुआ भी है कि नहीं हुआ है? प्राय लाभ नहीं होता है उतना जितना होना चाहिए। उसके पीछे कारण हम अपने मन में उन परमेष्टि को याद नहीं करते हैं, सिर्फ वचनों में हमारा वो मंत्र चलता है, भावों में कुछ और ही चलता है। प्राय हर व्यक्ति की शिकायत रहती है, थोड़ा सी पहले से ठीक थी आवाज़, हर व्यक्ति की शिकायत रहती है जब जब वो नमोकार मंत्र की जाप देता है तो मन उसका कहीं और भाग जाता है। कितनों की शिकायत है, मन नहीं लगता बिल्कुल। थोड़ी सी व्यवस्थित कर दो, इको कम कर दो इसमें, इको कम कर दो। तो आज एक तरीका आपको बताते हैं, उन 5 पदों को जो नमोकार के 5 पद माने जाते हैं, कैसे हम ध्यान का विषय बनाएं। नमो अरिहंताणम जब हम कहते हैं तो सफ़ेद रंग में इस पद को लिखा हुआ देखना है। कहाँ देखना है? अपने शरीर के 5 ऊर्जा के जो केंद्र होते हैं वहाँ देखना। एक केंद्र होता है, एक ज्ञान केंद्र कहा जाता है, जहाँ आप तिलक लगाते हैं अथवा बिंदी लगाते हैं। इसके ठीक भीतरी भाग 2 अंगुल अंदर सबसे पावरफुल एनर्जी का प्रवाह होता है, उसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। तो उस नमो अरिहंताणम इस पद को सफ़ेद रंग में लिखे हुए अपने ही इस आज्ञा चक्र अथवा ज्ञान केंद्र में देखना है, यहाँ विजुलाइज करना है। फिर अगले स्टेप नमो अरिहंताणम कहें, सफ़ेद रंग में अरिहंत भगवान की प्रतिमा को यहाँ देखना है। थर्ड स्टेप नमो अरिहंताणम कहें, उन अरिहंत परमेष्टि को अनंत चतुष्टय सहित देखना है। समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? पहले नमो अरिहंताणम यह पद लिखा हुआ, फिर जिसके लिए हम नमस्कार कर रहे हैं अरिहंत भगवान, उनकी छवि को, यदि साक्षात अरिहंत भगवान के रूप को देख सको तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जिन प्रतिमा के आप रोज दर्शन करते हैं, सफ़ेद वर्ण वाली उन अरिहंत भगवान, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, चंद्रप्र भगवान की प्रतिमा, जिनके भी आप दर्शन करते हैं, अथवा जो आपकी इष्ट प्रतिमा है, जिनके दर्शन करके आपके भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं पैदा, उन्हें। तीसरी स्टेप में उन अरिहंत भगवानों को गुणों सहित देखना है। अब कौन कौन से उनके भीतर गुण होते हैं? अनंत ज्ञान है, दर्शन है, सुख है,
और शक्तिवीर है। अब इस पद का ध्यान करने का सबसे बड़ा जो लाभ होगा, मेडिकल साइंस के हिसाब से बता रहे हैं, हमारे रक्त में रहने वाली कुछ रक्त कणिकाएं होती हैं। एक होती है WBCs और एक होती है RBCs। WBCs का कहलाती है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स अथवा सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं वो होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स वो होते हैं जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर जो है बढ़ता है। मौसम थोड़े बहुत बदलता है तो भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, अथवा बड़ी बड़ी भी बीमारी हो जाएगी तो जिसकी WBC काउंटिंग बहुत अच्छी रहती है वह व्यक्ति बीमारी को भी जीत लेता है। तो वो श्वेत अथवा वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में कैसे होते हैं, जैसे किसी देश की रक्षा सीमा में आर्मी होती है। तो आर्मी जो है शत्रुओं से लड़ने का काम करती है, ऐसे ही WBC जो है बीमारी रूपी शत्रुओं से लड़ने का कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति बीमारी को जीतना चाहता है, अपने शरीर को, स्वास्थ्य को मजबूत बनाना चाहता है, वह इन अरिहंत भगवान का ध्यान बड़े अच्छे से करे, अथवा नमो अरिहंताणम इस पद को ध्याए, अथवा अरिहंत भगवान की छवि को अपने ज्ञान केंद्र में ध्याने की कोशिश करें। जिन व्यक्ति का चंद्र ग्रह कमजोर है, थोड़ा सा ज्योतिष के अनुसार भी बता देते हैं, यदि आपकी कुंडली में आपकी चंद्र की दशा वीक है, अथवा जिसकी बॉडी में जल तत्व की कमी रहती है, तो चंद्र ग्रह भी मजबूत इससे बनता है। आपको ज्योतिष क्या बोलते, ज्योतिषाचार्य क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रह वीक है तो मोती पहनने के लिए बोलते हैं, बोलते ना, अथवा डायमंड पहनने के लिए बोलेंगे। तो आपको सिर्फ नमो अरिहंताणम इस पद को कहाँ ध्याना है, अपने ज्ञान केंद्र में। कैसे ध्याना है, या तो सफ़ेद रंग में उस पद को लिखा हुआ देख सकते हैं, अथवा भगवान की प्रतिमा को, और फिर गुणों सहित भगवान के स्वरूप को देखना है। ठीक है। दूसरा पद नमो सिद्धाणम कौन से रंग में होता है? आपने जैन ध्वज देखा है, 5 उसके कलर्स होते हैं। कौन कौन से? वाइट, रेड, येलो, ग्रीन एंड नेवी ब्लू, है ना। तो उसमें वाइट कलर है वह अरिहंत परमेष्टि का वाचक है। उसमें जो रेड कलर है, लाल रंग है, वह सिद्ध परमेष्टि का वाचक है। तो जिनका कॉन्फिडेंस लेवल वीक होता है, आत्मविश्वास जिनका कमजोर होता है, यदि वो अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो नमो सिद्धाणम इस पद को दर्शन केंद्र में, जहाँ हमारा सहस्रार चक्र होता है, सिर के सबसे ऊपरी भाग में अंदर 2 अंगुल नीचे, वहाँ विजुलाइज करना है। नमो सिद्धाणम कहाँ लिखा हुआ देखना है? अपने सिर के ऊपरी भाग में अंदर साइड। कौन से कलर में? रेड कलर में। अब रेड कलर से इस पद को ध्याया जाता है तो हमारे शरीर में RBC काउंटिंग बढ़ेगी, लाल रक्त कणिकाएं बढ़ेंगी। जिन्हें हीमोग्लोबिन की शिकायत होती है, अथवा जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और
थकने से लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा आलसी हैं, प्रमादी हैं, है ना। कोई भी कार्य करना हो तो जिन्हें आलस्य अधिक आता है, तो उस आलस्य और प्रमाद को जीतने के लिए, मन में इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नमो सिद्धाणम इस पद को ध्याना है। पहला तरीका हुआ नमो सिद्धाणम, लाल रंग में है। सेकंड स्टेप, फिर उस सिद्ध शिला को विजुलाइज करना है। सिद्ध शिला कहाँ रहती है? 3 लोक के अग्रभाग में, अर्धचंद्राकार। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, वह 3 लोक के नक्शे की भांति है। तो सिर के सबसे ऊपरी भाग में अथवा 3 लोक के अग्रभाग में उस अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला को विजुलाइज करना है, सिद्ध शिला को देखना है। यदि वह नहीं आप देख पा रहे हो, तो यदि आप सम्मेद शिखर जी गए हों, तो सम्मेद शिखर जी की किसी भी टोक को ध्यान का विषय बनाना है, जहाँ से वह तीर्थंकर भगवान मोक्ष को गए हैं। तीसरी स्टेप, जब नमो सिद्धाणम गए तो सिद्ध परमेष्टि के 8 गुण होते हैं, उन गुणों को ध्यान का विषय बनाना। अब थोड़ा विषय गहरा हो जाएगा, यदि आपको नहीं पता है तो इतना अकेले कर लेना, सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? रूप रंग से रहित होते हैं। मनुष्य की आकृति प्रमाण उनकी आत्मा के प्रदेश फैले हुए होते हैं। अथवा सिद्ध भगवान की आकृति देखी होगी ना जिनालय में, खाली स्थान वाली, अथवा एक ऐसी प्रतिमा जो अष्ट प्रातिहार्यों से रहित होती है, वह सिद्ध भगवान की प्रतिमा मानी जाती है। तो उसे यहाँ पर देखने की कोशिश करें। आगे चलते हैं। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? तीसरा पद कौन सा आया? नमो आयरियाणम। कौन से रंग में देखना? पीले रंग में। आचार्य भगवान का, आचार्य परमेष्टि, इस पद का रंग जो है पीला। अब आप कहोगे कि ये रंग कहाँ से आ गए? अरिहंत को ही सफ़ेद क्यों, सिद्धों को लाल क्यों, आचार्यों को पीला क्यों? उसके पीछे एक लॉजिक है। जब हम नमो आयरियाणम पद का उच्चारण करते हैं, तो जो एनर्जी जनरेट होती है, और पीले रंग को जब इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑलमोस्ट मैच करती है साइंस के अनुसार। तो इस कारण उसे पीला रंग अथवा अरिहंत भगवान के इस पद को सफ़ेद रंग जो है असाइन किया गया है, दिया गया है। तो नमो आयरियाणम पीले रंग में लिखे हुए इस पद को कहाँ ध्यान का विषय बनाना है? अपने कंठ में, हृदय में नहीं। ये कंठ हमारा विशुद्धि केंद्र माना जाता है। हमारी बॉडी में 5 केंद्र हैं एनर्जी के। ये ज्ञान केंद्र अथवा आज्ञा चक्र, दर्शन केंद्र अथवा सहस्रार चक्र, विशुद्धि केंद्र यानी जहाँ से विशुद्धि बढ़ती है। जिनके मन में वात्सल्य की कमी होती है, प्रेम आदि नहीं होता है, हाँ? जो किसी से वात्सल्य का भाव नहीं रख पाते हैं, यदि हम वात्सल्य के भाव को जगाना चाहते हैं, तो नमो आयरियाणम इस पद को विशेष रूप से ध्याना है यहाँ पर पीले रंग में। अगला स्टेप, नमो आयरियाणम जब हम कहें तो आचार्य भगवान को यहाँ स्थापित करना है, आचार्य गुरुवर को यहाँ देखना है। फिर अगले और थर्ड स्टेप, आचार्य भगवान की आँखों को विजुलाइज करना है, उनकी पूरी बॉडी को विजुलाइज करना है, उनकी आँखों से निकलती हुई कांति को विजुलाइज करना है, उनके उस रूप को देखना है और उनके शरीर से टपकते हुए उस तेज को देखना है। और गहराई में जाएं, आचार्य परमेष्टि को 36 मूल गुणों सहित विजुलाइज करना है। 36 मूल गुण आपको पता नहीं होंगे, नहीं पता ना? तो जो 10 धर्मों का पालन करते हैं,
जो 12 प्रकार के तपों को करते हैं। 10 धर्म तो जानते हो आप, क्षमा, मार्दव, आर्जव, 10 धर्म हैं। 12 तप, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, और अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश। ये 12 तप को विशेष रूप से करने वाले, 10 धर्म का पालन करने वाले, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती के जो धारक होते हैं, पंचाचार से सहित, और 6 आवश्यक। अब डिटेल में हम नहीं जा रहे, डिटेल में बाद में बता देंगे। तो आपको जिस धर्म को लेकर के विशेषता हासिल करना हो, अथवा जो आपका वीक पॉइंट है, कमजोरी है, आपके भीतर यदि क्षमा का भाव नहीं आता है, तो यदि क्षमा को विकसित करना चाहते हो तो नमो आयरियाणम, क्षमा सहित आचार्य भगवान को ध्याना। यदि विनय गुण बढ़ाना चाहते हो तो मार्दव गुण सहित नमो आयरियाणम को ध्याना। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हो रहा है, लंबा तो नहीं हो रहा है, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। तो अगला स्टेप क्या करना है, आचार्य भगवान को गुणों सहित देखने की कोशिश करना है, पीले रंग में। इससे हमारे भीतर वात्सल्य का भाव बढ़ेगा। चौथा पद कौन सा आया, नमो उवज्झायाणम। हरे रंग में इस पद को अपने हृदय में देखना है। हृदय केंद्र होता है जिसे आनंद केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ लिखे हुए नमो उवज्झायाणम इस पद को देखें। अगला स्टेप, उपाध्याय परमेष्टि की छवि को देखने की कोशिश करें, और उसके पश्चात उनके जो गुण होते हैं 25 मूल गुण, उन गुणों सहित उपाध्याय परमेष्टि को देखें। तो जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, मेमोरी पावर भी बढ़ाना चाहता है, और अपने क्रोध को जीतना चाहता है, तो हरे रंग में इस पद को विजुलाइज करें। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? याद रहेगा जो हम बता रहे हैं कि सब भूल जाओगे? बाद में सुन लेना, कोई बात नहीं। अंतिम पद है, 5वां पद है, नमो लोए सव साहुरम। इस पद को डार्क ब्लू कलर में, नीले रंग में अपने शक्ति केंद्र यानी नाभि जहाँ होती है, वहाँ ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा शक्ति वहाँ होती है। तो जहाँ नाभि होती है वहाँ पर लिखे हुए इस पद को देखना है, नमो लोए सव्य साहुरम। नीले रंग में लिखा हुआ देखना है। चाहे तो आप सीधा लिखा हुआ भी देख सकते हैं, अथवा सर्कुलर फॉर्म में इस पद को लिखा हुआ देख सकते हैं। गोलाई को लिए हुए, नमो लोए सव साहुरम। नाभि हमारी गोल होती है ना, तो नाभि के चारों ओर इस पद को लिखा हुआ देखें, नमो लोए सव साहुरम। फिर अगला स्टेप, उसमें किसी भी मुनिराज को, जो साधु परमेष्टि होते हैं, जैसे ही आप इस पद को कहते हैं आपको कोई मुनिराज याद आ जाते हैं, तो उन मुनिराज की छवि को देखने की कोशिश करें। मुनिराज हमेशा समता के धनी होते हैं। तो जो व्यक्ति साम्य भाव लाना चाहता है, जो व्यक्ति अपनी कषायों को जीतना चाहता है, जो व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर उठना चाहता है, जो व्यक्ति अनुकूलता प्रतिकूलता में एकदम सहज रहना चाहता है, जो व्यक्ति विपत्ति को सहन करना चाहता है, तो वह विशेष रूप से नमो लोए सव साहुरम इस पद को अपने नाभि शक्ति केंद्र में विजुलाइज करे, ध्यान का विषय बनाए। ये तो हुआ एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देते हैं। नमो हरियंताणम सफ़ेद रंग में, नमो सिद्धाणम लाल रंग में, नमो आयरियाणम पीले रंग में, नमो वज्झायाणम हरे रंग में, नमो लोए सव साहुरम नीले रंग। ठीक है, अब करते हैं। अच्छे से आसन में बैठो। पद्मासन में बैठ सकते तो बहुत अच्छा, जैसे भगवान की मूर्ति होती है, बन जाएगा लगा के।
सब खाते पीते घर के हों तो किसी से नहीं बनेगा। सबकी जो है टमी बाहर निकली है तो बनेगा तो है नहीं। चलो, नहीं है तो अर्ध पद्मासन लगा लो। आसन इसलिए आवश्यक है, यदि हम ध्यान करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हो कि आपका मन माला जाप में लगे, तो ये तब संभव होगा जब हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होगी। जब आप पालती मार करके बैठते हो तो आप ऐसे झुक जाते हो, है ना, कमर ऐसी हो जाती है, ये शेप में आ जाती है। और जैसे ही हम पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी रीढ़ एकदम स्ट्रेट हो जाती है, एकदम खिंची हुई हो जाती है। और जब रीढ़ एकदम सीधी रहेगी तो हमारी श्वास गहरी भीतर नाभि तक जाएगी। जब रीढ़ सीधी रहती है तो उस समय जो हमारा स्वर चलता है वह सुषुम्ना स्वर चलता है। अब ये विषय थोड़ा गहरा है, अभी इतना नहीं, इसको नहीं लाना चाहते हैं। सुषुम्ना स्वर मीन्स जब हमारी दोनों नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन आती है और जाती है, जब हम प्राणवायु को लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो वो दोनों नाक के नथुनों से आती है। प्रायः आप देखने की कोशिश करना, आपकी श्वास यदि बाहर आ रही है या तो लेफ्ट से आती है अथवा राइट से आती है अथवा दोनों छिद्रों से आती है। तो जिस समय हमारे दोनों छिद्रों से श्वास बाहर आ रही है, समझना उस समय सबसे अच्छा ध्यान लगता है। और यह मुद्रा जब पद्मासन की होती है तभी यह संभव हो पाता है। इसलिए हमारे भगवान या तो पद्मासन में रहते हैं अथवा खड्गासन में रहते हैं। जब व्यक्ति एकदम स्ट्रेट खड़ा होता है, जैसे पोल होता है अथवा पिलर होता है, एकदम सीधी उसकी रीढ़ हो जाती है, तो उस समय भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि श्वास हमारे दोनों नथुनों से बाहर आती है। और जब हम बैठ कर के कर रहे हैं, जाप दे रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, तो ये तब संभव होगा जब एकदम सीधी रीढ़ हो, तो इस पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन मुद्रा में। तो यह मुद्रा अपनी लाना सीखो यदि आप अच्छा लाभ चाहते हो। भले आप एक भी माला क्यों ना फेरना चाहते हो, तो आसन सिद्धि करना सीखिए। आसन सिद्धि मतलब सीधे बैठना सीखें। अब आपको सबको चेयर में बैठने की आदत हो गई है, सीधे बैठते नहीं हो कभी, कोशिश करना, ठीक है। ऐसी मुद्रा बने, अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब यानी अंगूठे और तर्जनी को मिलाओ, ये ज्ञान मुद्रा हो जाती है। दोनों अंगूठे में रख सकते हैं, अथवा जैसे भगवान बाएं हथेली पर दाएं हथेली रखते हैं वैसा भी रख सकते हैं, जिसमें आपको सहूलियत हो, इजी हो, वैसा रख सकते हैं, ठीक है। गहरी सांस लेना है नाभि तक, फिर नाभि से उस ओंकार की ध्वनि को पैदा करना है। आंखें बंद रखें सभी लोग। ओम श्वास भीतर गहरी लें, वो नाभि को स्पंदित करें, इस प्रकार से लें। धीरे धीरे नाभि से ऊपर उठते हुए उस ओम बीजाक्षर को यात्रा करते हुए देखें। ओम
पुनः श्वास भीतर तक भरें। धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ते चले जाएं और ओंकार की ध्वनि सहित उच्चारण करते चले जाएं। रिलैक्स, शरीर को शिथिल छोड़ दें। सारा ध्यान अपनी श्वास की ओर रखें। उस आती हुई जाती हुई श्वास को सिर्फ देखने की कोशिश करें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें, शरीर को एकदम सहज छोड़ते हुए, शिथिल छोड़ते हुए। अब अपना ध्यान माथे के बीचों बीच उस ज्ञान केंद्र की ओर लेकर के आए। सफ़ेद रंग में उस प्रथम पद को लिखा हुआ देखें। नमो अरिहंताणं। इस ज्ञान केंद्र के भीतरी हिस्से में माथे के बीचों बीच 2 अंगुल अंदर साइड श्वेत वर्ण में चमकता हुआ वह पद जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, अपनी चांदनी बिखेर रहा है। ऐसे ही उस नमो अरिहंताणं पद से प्रकाश की किरणें चारों तरफ निकल रही हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ देखें। नमो अरिहंताणं। बहुत धीरे धीरे उच्चारण करें। सफ़ेद रंग की पद्मासन मुद्रा में आदिनाथ भगवान की छवि को माथे के बीचों बीच देखें। वो सौम्य रूप उनादि प्रभु का दृष्टि प्रभु के दोनों चरणों की ओर लाते हुए, हृदय से अपने आप को झुकाते हुए नमो अरिहंताणं। बहुत धीरे धीरे इस मंत्र का उच्चारण करें, भगवान के चरणों की ओर दृष्टि लाते हुए। नमो अरिहंताणं। वे अरिहंत प्रभु जिन्होंने 4 घातिया कर्म रूपी अरि यानी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है, मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ, अपने आप को झुकाता हूँ उनके चरणों में। नमो अरिहंताणं। बहुत धीरे धीरे एक एक अक्षर का उच्चारण करें। उन अरिहंत भगवान को याद करें जो अनंत चतुष्टय के धारी हैं, अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर के भंडार से भरे हुए हैं। उन्हें मैं हृदय से झुककर नमस्कार करता हूँ। नमो अरिहंताणं।
मेरा शरीर मजबूत हो रहा है, मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसी भावना बनाते हुए अपना सारा ध्यान सिर के ऊपरी भाग दर्शन केंद्र की ओर लाएं। चमकते हुए लाल वर्ण में दूसरा पद लिखा हुआ है, नमो सिद्धाणम। हमारा रक्त जिससे बढ़ रहा है, हमारा आत्मविश्वास उन सिद्ध परमेष्टि के ध्यान से बढ़ता है। मैं उन्हें याद करता हूँ, नमो सिद्धाणम। सारा ध्यान उस अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला की ओर लाते हुए जहाँ अनंतानंत सिद्ध बैठे हुए हैं, नमो सिद्धाणम। दृष्टि अपने कंठ की ओर लाएं। आचार परमेष्टि वाचक उस मंत्र को लिखा हुआ पीले रंग में देखें, नमो आयर्याणम। जैसे दोपहर के सूर्य का प्रकाश फैलता है, वैसे ही प्रकाश फैलते हुए अपने कंठ से चारों तरफ देखें, नमो आयर्याणम। अपने उस विशुद्धि केंद्र में आचार्य भगवान को देखें जो सामायिक की मुद्रा में बैठे हुए हैं, नमो आयर्याणम। आचार्य भगवान के शरीर से चारों तरफ वो तेज फैल रहा है। दृष्टि आचार्य भगवान के पूरे मुखमंडल की ओर, पूरे शरीर की ओर, उनके चरणों की ओर लाते हुए, नमो आयर्याणम। वे आचार्य परमेष्टि जो 36 मूल गुण के धारी हैं, उन्हीं जैसे गुणों को मैं अपने भीतर विकसित करना चाहता हूँ। नमो आयर्याणम। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं, उस आनंद केंद्र की ओर। उपाध्याय परमेष्टि वाचक हरे रंग में लिखे हुए इस मंत्र को देखें, नमो ओवज्झायाणम। हरियाली से भरा हुआ प्रकाश पुंज को फैलाता हुआ, नमो ओवज्झायाणम। उस दिगंबर रूप को देखें जो उपाध्याय परमेष्टि का है, जो हमेशा शिक्षा संघ में देते हैं, साधुओं को पढ़ाते हैं। मैं भी अपने ज्ञान को बढ़ाने हेतु उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमो ओवज्झायाणम। दृष्टि अपने नाभि की ओर लाएं। सर्कुलर फॉर्म में इस अंतिम पद को लिखा हुआ देखें नीले रंग में, नमो
उस नाभि शक्ति केंद्र में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पद को लिखे हुए देखें। नमो लोये सव साहूणम्। अपने इष्ट मुनिराज को वहाँ पर स्थित देखें। समता की जो मूर्ति है उस छवि को अपने नाभि केंद्र में देखें। नमो लोये सव साहूणम्। उन्हीं जैसी समता को लाने हेतु, उन जैसी सहनशीलता को पाने हेतु उन 28 मूल गुणधारी साधु परमेष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो लोये सव साहूणम्। दृष्टि अपने शरीर के 5 केंद्रों की ओर लाएं। ऊपर से लेकर नीचे तक 5 ही केंद्रों को देखें। गहरी श्वास लें और नाभि से उठते हुए पंच परमेष्टि वाचक उस ओम को 5 ही केंद्र में स्पर्श करते हुए देखें। नाभि, हृदय, कंठ, सिर और सिर का ऊपरी भाग। पांचों केंद्र को स्पर्श करते हुए इस मंत्र को देखें। ओम असि आओसा नमः। ओम ह्रीं असि आओसा नमः। पांचों ही केंद्र की ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस करें। गहरी सांस लें। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, हृदय के निकट लाएं, मंगल भावना से अपने आप को भरें। नमोकार मैं सारा जीवन बना लो। बोलिए नमोकार मैं।
महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र प्रणमोकार के पंच परमेष्टि प्यारे। नमोकार के पंच भरे श्रद्धा भावों से जग में है न्यारे। भरे श्रद्धा भावों से जग में महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो। महामंत्र की शक्ति महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान। रहे ज्ञान ही ज्ञान महामंत्र सब दुख हर ले महान। महामंत्र सब दुख सभी हो सुखी और सबका भला हो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र नमोकार में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। न तन में हो रोग न मन में अशांति। न तन में हो रोग न मन हो सारे जहाँ में परम शांति शांति हो। सारे जहाँ में परम शांति अरहम सभी को मिला लो। परम शांति अरहम महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र नमोकार में सारा जीवन बना लो। नमोकार महामंत्र से चेतना को सजा लो। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने पूरे शरीर से स्पर्श करते हुए इस ऊर्जा को ले। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।